हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो पफ्स। अब इस सिचुएशन में आलू प्याज ही ऐसी सब्जी है जो हर वक्त हमारे घर में अवेलेबल रहती है। तो आज उन्हीं सिंपल सी सब्जियों को लेकर एक बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग के साथ ये पोटैटो पफ्स बनाएंगे, जो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और फैमिली को ऐसी चीज़ें सर्व कर दी जाएं तो उनकी तो पार्टी हो जाती है। तो चलिए इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ बांटते हैं और ये बहुत ही टेस्टी पोटैटो पफ्स बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप मेजरिंग कप, कटोरी या कोई भी गिलास वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं आटे को मापने के लिए। आप चाहें तो आटे के बजाय मैदे से ये बना सकते हैं। नॉर्मली ये पफ्स हैं वो मैदे से ही बनाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। अब गेहूं के आटे से जो पफ्स होते हैं, यानी ऊपर की जो लेयर होती है वो इतनी क्रिस्पी नहीं हो पाती है। तो उसको होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आधा कप सूजी इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ऊपर की जो लेयर होगी वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। तो आधा कप हमने बारीक वाली सूजी ली है। अब इस नाश्ते की ऊपर की लेयर में भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आए तो इसके लिए हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह क्रश करके डाल देते हैं, तो ये खाने में और भी अच्छे लगेंगे। साथ ही स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। लगभग 1 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब बारी आती है इसमें मोइन डालने की। तो मोइन डालने के लिए मैं यहाँ पर ये पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1/4 कप हम घी या तेल ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कोई भी खस्ता चीज़ आप बनाएं, चाहे कचौरी बनाएं, समोसे बनाएं, उसमें मोइन का परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जो ऊपर की लेयर होती है वो काफ़ी अच्छी खस्ता और क्रिस्पी बनती है। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है आटे का और ऐसे मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये अच्छे से इसमें मुट्ठी बन रही है, आटा होल्ड हो रहा है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा इस स्टेज पर आप थोड़ा नरम ही लगाएं, क्योंकि हम इसमें सूजी ऐड कर चुके हैं। तो उस वजह से जब हम इसे रेस्ट देंगे तो सूजी और भी फूल जाएगी, तो आटा है वो हार्ड हो जाएगा। तो बढ़िया सा स्मूथ आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। गेहूं का आटा लगाना बहुत ही आसान है। यदि यही काम आप मैदे से करते हैं तो आपको आटा बहुत ही ज़्यादा नीड करना पड़ता है। आटे को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं और जैसे ही तेल गरम हो जाए इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा डालकर इसे थोड़ा ब्राउन होने तक पका लेते हैं। जीरा पक चुका है तो अब इसमें एक मीडियम साइज का मोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे। 10 से 15 सेकेंड के लिए प्याज को भी पका लेते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्याज हल्का ट्रांसलूसेंट हो गया है तो इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। अब 10 से 15 सेकेंड के लिए दोबारा सारी चीज़ों को हम पका लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से पक चुका है तो इसमें सूखे मसाले डालेंगे। उससे पहले गैस का फ्लेम लो ही रखें ताकि मसाले जले नहीं। तो 1/4 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और ये स्टफिंग हम थोड़ी चटपटी सी रखेंगे ताकि टेस्ट अच्छा आए तो 1.5 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे। मसालों को 10 से 15 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। मसाले अच्छे पक चुके हैं तो अब इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो 2 उबले हुए आलूओं को मैंने कद्दूकस करके लिया है। इन्हें फैला लेते हैं और अब आलूओं के साथ ही मैं यहाँ पर आधा कप ये उबले हुए मटर ले रही हूँ। ये फ्रोजन मटर हैं जिन्हें मैंने धोकर इस्तेमाल किया है। तो नॉर्मली जो फ्रोजन मटर हैं वो अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, लेकिन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब 1 छोटा चम्मच हम गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब यदि आपके पास और भी सारी सब्जियां अवेलेबल हों तो आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं। तो गाजर, गोभी, सब सब्जियों का आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियों को या तो आप बारीक काट कर लें या फिर कद्दूकस करके लें। तो स्टफिंग है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है और जब हम इसे स्टफ़ करते हैं तो आसानी से ये स्टफ़ हो जाती है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। लास्ट में कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी चटपटी सी स्टफिंग बनकर है तैयार। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और इधर हमने आटा लगा कर रखा था उसे भी 1-2 मिनट के लिए दोबारा गूंद लेते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाया था और अब ये आटा है वो काफ़ी हार्ड हो गया है। तो सूजी डालने से यही होता है कि यदि हम शुरुआत में ही आटा बहुत ज़्यादा कड़क लगा देते हैं तो बाद में इन पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इस आटे में से हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। तो नॉर्मली जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की एक लोई लेकर इसे ऐसे फ्लैट कर लेते हैं और अब इसे हम बेल लेते हैं। तो रोटी जितनी बनाते हैं उससे थोड़ी सी इसे मोटी ही रखिएगा क्योंकि हम इसमें स्टफिंग डालने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा पतला हमने इसे बना दिया तो स्टफिंग निकल सकती है। तो इसे थोड़ी लंबाई देते हुए हम बेल लेंगे। इन पॉकेट्स को आप लंबा या चौकोर जैसा बनाना चाहें उस प्रकार की शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह 4x6 की शेप में काटा है। एक्स्ट्रा कॉर्नर को हम हटा देते हैं और अब जो स्टफिंग हमने ली थी वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गई है तो इसे भी बीच में डाल देते हैं। तो लगभग 2 चम्मच मैंने स्टफिंग डाली है। आप ये पफ छोटे या बड़े कैसे बना रहे हैं उसकी साइज के अकॉर्डिंग आप इसमें स्टफिंग डालें। स्टफिंग ज़्यादा हो गई तो वो निकल सकती है। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो एक बोल के अंदर हम 1 चम्मच मैदा ले लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो ये स्लरी इन पफ्स को चिपकाने का काम करेगी तो ये घुलेंगे नहीं तेल में जाकर। तो इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पर ये स्लरी लगा देते हैं। अब स्टफिंग हमने एक साइड में रखी है तो अब दूसरी साइड से हम किनारों को उठाते हुए जो पहले वाले किनारे हैं उन पर ये चिपका देंगे। अब यदि इसमें थोड़ी हवा भर जाए तो उसे निकाल दें और किनारों को पहले अंगुलियों से ही ऐसे थोड़ा प्रेस कर दें। स्लरी लगाने पर ये किनारे वैसे भी चिपक जाते हैं लेकिन फिर भी हम इसे और भी अच्छे से चिपकाने के लिए और एक बढ़िया से डिज़ाइन देने के लिए फोर्क से ऐसे इसमें निशान लगा देते हैं। तो इससे ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और तेल में खुलने का इनका कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो बस सारी पॉकेट्स हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इतने सामान से हमारे 8 पफ्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर तेल चढ़ा दिया है। थोड़ा सा डो लेकर तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो जो डो हमने डाला है उसमें अच्छे बबल्स आ रहे हैं। तो अब गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन पफ्स को फ्राई करेंगे। यदि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इन्हें डाल देंगे तो जो लेयर है वो ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्चे रह जाएगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें धीरे धीरे फ्राई करें ताकि अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालने से क्या होगा कि ये जो पफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे और यदि ये ज़्यादा फूले तो इनमें हवा भर जाएगी जिसके कारण ये पॉकेट्स खुल भी सकती हैं। अभी मैं 4 पफ्स ही इसमें डाल रही हूँ ताकि ये इजीली फ्राई हो जाए। बाकी का बैच हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो शुरुआत में जब हम ये पफ्स डालते हैं तो ये नीचे पैंदे में बैठे रहते हैं। जैसे ये फ्राई होंगे हल्के होकर ऊपर आने लगेंगे। तो अब इन्हें हम पलट देते हैं। अब क्योंकि हमने ये पफ्स गेहूं का आटा लगाकर बनाए हैं इसलिए इनका जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। यही यदि आप मैदे से बनाते हैं तो उनका कलर लाइट गोल्डन होने तक पकाना होता है। तो ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, खस्ता हो गए हैं। गेहूं के आटे से बने हैं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। और मैदा और गेहूं का आटा हम इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद में थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा ही, लेकिन गेहूं के आटे से भी ये बहुत ही करारा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और जब आप दूसरा बैच डालें तो ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए आप ऑफ़ कर दें फिर डालें ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो एकदम सही हो जाए। क्योंकि अभी तेल है वो धीरे धीरे ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो तेल यदि ज़्यादा गर्म हो गया तो वो फूल सकते हैं और फिर फट भी सकते हैं। तो सारे पफ्स मैं इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और ये एक पोटैटो पफ हम तोड़ कर देख लेते हैं।
तो देखिए कितना खस्ता बना है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। यदि आप 3-4 घंटे या फिर एक दिन के लिए भी इन्हें रख देंगे तो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन इनका जो खस्तापन है ना वो नहीं जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक चीज़ों से बना सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी ये नाश्ता बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।